15 तारीख को हमें आजादी मिलने वाली है। खुश हो गए कि नहीं? आज तक हम क्या करते? अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, पता है अंग्रेज हमारे देश में कब आए? अंग्रेज हमारे देश में 1600 में आए और 1608 में व्यापार करने के लिए, बिजनेस के उद्देश्य से हमारे देश में उन्होंने एंट्री की। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की और हम सबको क्या बना दिया था? गुलाम बना दिया था। और हमारे जो नौजवान थे, स्वतंत्र सैनिक थे, उन्होंने उनसे लड़कर आजादी, हमें भारत देश की आजादी मिली है क्या? नहीं, हमने अंग्रेजों से हमारी आजादी वापस ली है। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है देश के लिए और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिली? आजादी मिली। इतने सालों से अंग्रेजों का राज था हमारे देश पर। अब जब ये हुआ, पता है तब क्या हुआ? हमारा एक झंडा, ये जो तिरंगा झंडा है, वह आसमान में लहराने लगा। स्वतंत्रता के नारे सब पूरी दुनिया में गूंजने लगे और हमें स्वतंत्रता मिली। उस दिन से लेकर 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश में झंडा लहरा रहा है। अब मैंने कल के एक लेक्चर में बताया था, ये जो झंडा है इसका निर्माण किसने किया, आविष्कार किसने किया? पिंगली वेंकैया ने 22 जुलाई 1947 को इस झंडे का आविष्कार किया। अब इस झंडे को हमें 15 अगस्त 1947 को पहली बार आजादी का झंडा हमें क्या करना है? लहराना है। तो लहराएंगे हम वो झंडा और अंग्रेजों का झंडा हटाकर हमारे झंडे पे लहराएंगे। तो चलो आज ये जश्न मनाएंगे हम लोग क्लास में। हाँ ठीक है। अंग्रेजों का झंडा लहरा रहा है। 15 अगस्त 1947 तक किसका झंडा था? अंग्रेजों का झंडा था। 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। 14 अगस्त 1947 को 12 बजे के बाद कौन सी तारीख आई? 1947। और उस वक्त अंग्रेजों का झंडा नीचे उतारा गया और हमारा झंडा धीरे धीरे क्या हुआ? ऊपर लिया गया। देखो भारत का झंडा। तालियां तो बजाओ। बोलो भारत माता की वंदे वंदे जय जवान जय जवान। और इस तरह से हमारा ये झंडा शान से लहराने लगा हमारे देश के ऊपर। और अब तक, अभी तक ये झंडा इतनी शान से लहरा रहा है। अब 15 अगस्त को पता है क्या होता है? 15 अगस्त को यही होता है कि अंग्रेजों का झंडा, अभी अंग्रेजों का झंडा नहीं लगा के कि नीचे उतारते, पर क्या होता है 15 अगस्त को, देखो मैंने यहाँ पर अलग अलग 2 पार्ट्स बताए आप लोगों को। यहाँ पर देखो ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इसमें दोनों में फर्क है। ध्वजारोहण कब होता है? 15 अगस्त। फ्लैग होस्टिंग कब होती है? 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होती है। यानी इसी शब्द में देखो ध्वजारोहण, इसको अगर डिवाइड करके बोलेंगे तो ध्वजारोहण। और क्या? नीचे से ऊपर की तरफ जाना। यानी इस झंडे को हमने क्या किया? अंग्रेजों को झंडे को हमने नीचे लिया और हमारे झंडे को क्या किया? ऊपर की तरफ लेके गए। तो उस समय देखो जो हमारे प्रमुख अतिथि होते हैं, अब यह झंडा हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालयों में, और सबसे पहले तो हमारे दिल्ली में लाल किले के ऊपर ध्वजारोहण होता है। अब ध्वजारोहण किसके शुभ हस्तों से होता है बच्चों? हमारे भारत देश के जो भी पंतप्रधान हैं उनके शुभ हस्तों से दिल्ली के लाल किले के ऊपर ध्वजारोहण होता है। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे
ध्वज फहराना। अब ये ध्वज फहराना कब करते हैं बच्चों? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 में हमारा एक संविधान तैयार हुआ। हमारा एक स्वतंत्र ऐसा हम लोग ने एक नियम बनाया और उस वक्त में भी क्या किया गया? ध्वज को लहराया गया। अब उस वक्त में देखो 15 अगस्त को अंग्रेजों का झंडा नीचे उतारकर हमारा झंडा ऊपर लेके गए। 26 जनवरी को ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 26 जनवरी को तो ऑलरेडी हमारा झंडा तो लहरा रहा है ना। अब 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? सिर्फ झंडे को जैसे वहां पे बंधा हुआ होता है और उसकी रस्सी खींचकर सिर्फ उसको क्या करते हैं? फहराते हैं, लहराते हैं उस झंडे को। तो दोनों में फर्क समझ में आया? अब ये जो लहराते हैं हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालयों में ये होता ही है, पर सबसे प्रमुख जगह कहाँ पे है? दिल्ली के राजपथ पर। किसके शुभ हस्तों से होता है बच्चों? हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके शुभ हस्तों से यह झंडा लहराया जाता है। अब समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? 15 अगस्त में और 26 जनवरी में, यानी 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिन, और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। गण यानी पूरे देश के जो लोग हैं उन्हें गण कहा गया है, उनका राज। गणतंत्र दिवस, लोगों का राज। उस समय का जो संविधान बनाया गया उसमें हमें बहुत से अधिकार दिए गए और उसी खुशी में फिर से झंडा लहराने की शुरुआत हुई। उसी को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। मराठीमध्ये म्हणतात प्रजासत्ताक दिन। प्रजासत्ताक दिन म्हणजे प्रजेची सत्ता। प्रजा यानी हम सब लोग, हम सब रयत, उनकी सत्ता। आई बात समझ में? तो कैसा लगा आज का ये लेक्चर? बहुत अच्छा ना? तो फिर से बोलो, भारत माता की जय।